भाई लोग, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी जीडीएस भाई लोग जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई किए हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, डिवीजन अप्रूवल कैसे देता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका ऑनलाइन ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाएगा तो रिलीविंग तक का क्या पूरा प्रोसेस है। रिलीविंग के बाद आप दूसरे डिविजन में कैसे ज्वाइन करेंगे, किस प्रोसेस के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, हम आपको पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर देंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप भी जानते हैं कि जब भी आप जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई करते हैं उसके लिए एक फिक्स डेट रहता है, उसके बाद करेक्शन का डेट रहता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है डिवीजन के द्वारा। जो भी आप अप्लाई किए हो डाटा उसमें पूरी तरह से वेरिफिकेशन होता है। अब देखिए क्या क्या वेरीफाई होता है, हम आपको बताते हैं। वेरिफिकेशन, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, जब तक डिवीजन अप्रूवल नहीं देगा, वो लिस्ट आपका जो है सीपीटी नहीं जाएगा। और सीपीटी से जो है ऑनलाइन ट्रांसफर लिस्ट अप्रूव होता है, ना कि कहीं और से। तो पूरी तरह समझिए आप। तो डिवीजन के पास वेरिफिकेशन का जो 4 दिन का समय रहता है, तो डिवीजन देखता है, आपके एसडीआई सर को वो बोलेगा, सब डिविजन्स को बोलेगा कि बताइए कि ये बीपीएम अप्लाई किया है, इसके ऊपर कोई डिस्प्लेसरी एक्शन तो नहीं है, या इसके ऊपर बीपीएम या एबीपीएम या डाक सेवक हो, इसके ऊपर कोई डिस्प्लेसरी एक्शन हो, या इंक्रीमेंट रुका हो, या सैलरी होल्ड हो, किसी वजह से किसी भी तरह का एक्शन तो इसके ऊपर पेंडिंग नहीं है। अगर एक्शन पेंडिंग हो जाएगा तो डिवीजन जो है नन रिकमेंड कर देगा, पूरी तरह समझ लीजिए। उसके बाद देखेगा डिवीजन कि उसका जो है आपका ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट देखेगा, रेगुलर ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट देखेगा, पूरी तरह से वेरिफिकेशन देखेगा कि 10th का मार्कशीट हुआ है कि नहीं, ईडब्ल्यूएस हुआ है कि नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ है कि नहीं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ है कि नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ है कि नहीं, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ है कि नहीं। जो भी आप डॉक्यूमेंट उस समय अप्लाई के समय दिए थे, वेरिफिकेशन के समय दिए थे, तो वो पूरी तरह से देखेगा कि आपका पूरी तरह से वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। और साथ ही साथ देखेगा कि आप जो उसमें डाले हो ट्रांसफर में अपना जो ज्वाइनिंग डेट वो सही आप डाले हो कि नहीं, आपका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, पूरी तरह से देखेगा कि वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, और आपका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। और कुछ जगह डिविजन में ये भी कंफ्यूजन है कि बहुत सारे डिवीजन अप्रूव नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि जब भी नोटिफिकेशन आया उससे पहले आपका 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, आप अप्लाई कर भी दिए तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे डिवीजन जो अप्लाई का डेट रहता है उससे 1 दिन का पहले तक का लेते हैं, तो ये डिवीजन के ऊपर डिपेंड है। पूरी तरह समझ गए। वो देखेंगे पूरा डाटा जो आप फिल किए हैं वो सही है कि नहीं, आपका वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, आपके ऊपर डिस्प्लेसरी एक्शन पेंडिंग है या नहीं है। पूरी तरह से जब क्लियर करने के बाद वो रेकमेंड कर देंगे। 4 दिन का समय रहता है डिवीजन के बाद। रेकमेंड करने के बाद वो डाटा चला जाता है सीपीटी के पास, डायरेक्ट सीपीटी के पास चला जाता है। सीपीटी जो है अब जो है सीनियरिटी बेसिस पे, आप भी जानते हैं, प्रायोरिटी दिया है कि किसको किसको पहले प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी बेसिस पे आपका ट्रांसफर जो है अप्रूव्ड हो जाता है। हम उसके रिगार्डिंग भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि किसको पहले प्रायोरिटी मिलता है, किसको बाद में मिलता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी देख के वहां पे ट्रांसफर अप्रूव हो जाता है। जब ट्रांसफर ऑनलाइन अप्रूव हो जाता है, लिस्ट रिलीज हो जाता है, तब क्या काम है, जहां पे भी आपका ट्रांसफर हुआ है, मान लीजिए आप असम में जॉब अभी प्रेजेंट कर रहे हो और आपने अप्लाई कर दिया बिहार, तो बिहार में अप्लाई आपका ट्रांसफर अप्रूव हो गया, तो बिहार के वो डिवीजन से उसके लिए आपके मेमो आएगा, आपके डिवीजन में जहां पे आप प्रेजेंट वर्क कर रहे हो वहां से मेमो आएगा। ठीक है, आपके पास भी में एक आएगा लेटर और डिवीजन के पास भी लेटर आएगा कि वहां पे आपका जो है ट्रांसफर हो गया है आने के लिए। ठीक है, इस तरह का लेटर रहता है। और उसके बाद जो है आपको क्या करेगा, डिवीजन के पास एक फिक्स समय रहता है, आप जाइएगा रिलीविंग, वहां पे ऑनलाइन रिलीविंग में वहां पे रिलीव्ड का ऑप्शन रहता है, डिवीजन के पास नोट रिलीव का रहता है, तो रिलीव कर देगा। उससे पहले डिवीजन जो है एक लेटर इश्यू करेगा। लेटर इश्यू करने के बाद ये होगा कि आपको चार्ज देना पड़ेगा, आप चार्ज दे दीजिएगा, एक चार्ज रिपोर्ट। चार्ज रिपोर्ट के साथ आपको जो है डिवीजन जो है रिलीव्ड का लेटर दे देगा, मेमो दे देगा। और एक लेटर आता है जहां आपका अप्रूव्ड हुआ है, जहां पे आप जाने वाले हो ट्रांसफर होके, वहां से भी एक लेटर डिवीजन को आता है। पूरी तरह समझ गए, ये प्रोसेस है, ये रिलीविंग तक का प्रोसेस है। आप जो है वो रिलीविंग लेटर लेके और वो चार्ज रिपोर्ट लेके अपने फिर जहां पे आपका ट्रांसफर हुआ है वहां चले जाओगे और पूरी तरह से वहां पे ज्वाइन कर लोगे, कोई तरह का इश्यू नहीं है। और एक चीज और बताते हैं, बहुत सारे लोग को ये भी कंफ्यूजन होता है कि वो जो डिवीजन जहां अप्रूव्ड होता है, जहां पे आप ज्वाइन करने वाले हो नया, वहां से जो जब तक लेटर नहीं आएगा तब तक रिलीव नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां से लेटर नहीं भी आता है फिर भी रिलीव कर देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में दिखता है ना कि आपका अप्रूव्ड हो चुका है। उस डिवीजन में भी दिखता है कि इस बच्चे का वहां पे ट्रांसफर अप्रूव्ड हो गया। पूरी तरह समझ गए। लेकिन बहुत जगह जो है जब तक वहां से मेमो नहीं आता है तब तक छोड़ते नहीं है, ये रियलिटी है। आपको चार्ज रिपोर्ट लेके, रिलीविंग लेटर लेके अपने डिवीजन में चल जाना है, न्यू डिवीजन में, और ज्वाइन कर लेना, यही पूरा प्रोसेस है।
और जब तक अगर कोई भी तरह का पेंडिंग रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और सीनियरिटी बेस पे ट्रांसफर अप्रूव होता है। पूरी तरह समझ लीजिए सीनियरिटी बेस अब क्या होता है, आप भी जानते हैं कि पहले जो है सबसे पहला प्राथमिकता किसको है, सबसे पहला प्राथमिकता पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को है, उसको जो है उसके बाद जो है स्पाउस ग्राउंड पे है, थर्ड है ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट पे है। तो इस तरह का अपना प्रायोरिटी बेसिस है, वो भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस हम आपको बता दिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।